2023 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो नंबर 1 क्या बोल रहा है, रेगिस्तान में जल की 2 बूंद भी अमृत के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा। अमृत का राइट आंसर, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, सुधा। तो अमृत का पूछ रहा है, ठीक है। गाँव की सुखी और स्वावलंबी होने से देश का कल्याण है। इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भर, 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 ठीक है। चलते हैं। लिखित के सही विलोमार्थी विकल्प का चयन कीजिए। विलोमार्थी का मतलब होता है उल्टा। अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधकार का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का राइट आंसर प्रकाश। आध्यात्मिक का हो जाएगा भौतिक, आध्यात्मिक का भौतिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम का शब्द का सही तद्भव है। शिष्य, शिष्य का राइट आंसर सिख। बानिक का राइट आंसर हो जाएगा बनिया, नंबर बी। लिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तद्भव का सही तत्सम शब्द है। लवण, नमक का क्या हो जाएगा लवण, सही बात। देखो नमक का हो जाएगा लवण। सतसई, सतसई, सतसई में कौन सा तद्भव होगा, सप्तसती। सतसई का हो जाएगा सप्तसती। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरों को सही अर्थ, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित लाभ होना। अपना उल्लू सीधा करना का राइट आंसर हो जाएगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। द यंग मैन्स फुलिश बिहेवियर, नंबर ए। डिड नॉट एड बट, नंबर बी। डायरेक्टेड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर्स ओपिनियन ऑफ हिम, नंबर सी। नो एरर। डी में कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नो एरर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नो एरर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंसेस हैज एन एरर। द बिटर ऑफ लाइफ, नंबर ए। इज सो मोनोटोनियस टुडे दैट पीपल हैव टू। बी नंबर, गो टू द पिक्चर टू सी रियल रोमांस। सी नंबर है नो एरर। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा नो एरर। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा नो एरर। चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मोमेंट्स, सही वर्ड को चूज करने के लिए बोल रहा है। इसका सही क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी इसका उल्टा बोल रहा है, ऑपोजिट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। 15 नंबर क्या बोल रहा है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस एनक्लोज फॉर कीपिंग वर्ड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायरी। इसका राइट आंसर सामाजिक विज्ञान, इस जी एस जनरल। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है। यहाँ जुड़ जाएगा सब, तो क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां। निकाले ले। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पंजाब। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। तो किसे आय होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद को आय होती है। ठीक है, चलो। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, तो कहाँ है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट, नंबर सी। ठीक। नंबर 20 क्या बोल रही है, सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए।
21 नंबर, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, जो कि किसी राज्य की राजधानी नहीं है। ये संकेत हो किसका? 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें हम? जो संकेत है किसका सूचक है? ये जो संकेत है तो कौन लोगों लगे बोला? ये पुल का सूचक है, पुल का। तुम्हारा वीडियो में तो जाए उधर जो संकेत है पुल का सूचक है। लोगों को बढ़िया ढूंढ लीजिए। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर थे नाजीवाद के। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे गरीब नवाज कहा जाता है? तो गरीब नवाज किससे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो दिखाते हैं आपको। चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। बस इसी तरह के प्रश्न आएगा, आप लोग को घबराना नहीं है, बस मेरे साथ जुड़ना है, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो इसका पतन नगर है लोथल। इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा। देखिए अगर बढ़िया से बनता हो ना। नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है? तो संपत्ति कर का निर्धारण नहीं करती है। इसका राइट आंसर होगा संपत्ति कर का निर्धारण। फाहान कहाँ का निवासी था? फाहान जो था चाइना का निवासी था, चीन का। सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में है पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप तुरंत ही अपने कॉपी पर नोट कर लो मेरे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, याद रखना। ग्रामीण में छोटे छोटे विवादों को निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा करता अनुमंडलाधिकारी। इसका निपटारा करता अनुमंडलाधिकारी। नंबर 35, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो जंप बॉल शब्द है यह बास्केटबॉल से संबंधित है। यह बास्केटबॉल से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा। ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ह्यूम थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ह्यूम। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, इसको तुरंत अपने कॉपी पर नोट कर लो। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आपका हो गया 10th 12th एसएससी जीडी बिहार पुलिस मन निषेध सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों। तो इसको याद रखना, इसको जो है याद रखना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा हुई थी? तो ये ह्यूम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट विडो। 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 37। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ऊंट गाड़ी में एक ऊंट होते हैं। ऊंट गाड़ी में एक ऊंट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? तो इसमें मक्का जो है खरीफ फसल है। मक्का जो है खरीफ फसल है। और ये तीनों कौन सी फसल है? तो ये तीनों रबी फसल है। ये तीनों रबी फसल है।
बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। बाजरे की फसल अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। एस्किमो के घर बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ के। एस्किमो के घर बने होते हैं तो बर्फ के। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडिया। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार कल्याण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार कल्याण से। कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा जो है दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति है। निम्नलिखित में कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है कि भूमध्य रेखा के निकट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम है, जो कि भूमध्य रेखा के निकट है। विशाखापट्टनम। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस सबसे। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसका लोकसभा लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में है। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन जो है किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर छिप्रा के किनारे है उज्जैन। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कथकली जो है केरल राज्य की लोक नृत्य है। निम्नलिखित में कौन 2 राज्यों की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, जो कि 2 राज्यों की राजधानी है। मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। भारत की समुद्री सीमा लंबी है। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं हिमाद्री। इसका राइट आंसर बी, हिमाद्री। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया। सॉरी गाइस, थोड़ा फास्ट करवाना पड़ रहा है क्योंकि 100 क्वेश्चन भी करवाना है। ज़्यादा टाइम होगा फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट खींचना पड़ रहा है। ऑप्टिकल फाइबर होता है तो कांच का बना हुआ। ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना हुआ होता है। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी में क्या अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करती है ग्रेफाइट का छड़। इसका राइट आंसर सी, ग्रेफाइट का छड़। मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस जो है बनती है सोडियम एसीटेट को
सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या? चतुष्फलकीय संरचना, षटकोणीय, चतुष्फलकीय संरचना, षटकोणीय संरचना। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है ऋणात्मक। शुष्क सेल में जो है जिंक की सतह पर क्या होती है? ऋणात्मक। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है ऋणात्मक। इसका राइट आंसर बी। 69, 70। आदर्श गैस के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? इसका राइट आंसर 22.4 लीटर। मानव शरीर में कौन सा रक्त प्राय अधिक पाया जाता है? इसका B+। मशरूम है तो मशरूम एक फंजाई है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फंजाई है। मशरूम एक फंजाई है। इसका राइट आंसर फंजाई हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर का रंग होता है लाल। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर लैक्टोमीटर है। दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर। जितना भी पढ़ा रहे हैं इस सब VVI क्वेश्चन है, सभी को नोट कर लो, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, एग्जाम में फिर गड़बड़ा जाएगा। इसका राइट आंसर लैक्टोमीटर। निस्सांधता यानी रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोष को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। निकट की वस्तु जब हमें नहीं दिखती तो उस दोष को क्या कहते हैं? तो उस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप जो मापा जाता है किसमें? सिस्मोग्राफ से। भूकंप जो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार पारा का प्रमुख अयस्क है। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। और लोहा का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट। ये सब याद रखना मेरे दोस्तों। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचाने जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लवक। लवक जो है जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना एक स्थानांतरण पूरा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो DNA के द्वारा किया जाता है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? खसरा के लिए। इसका राइट आंसर खसरा के लिए दिया जाता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसका गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत बैक्टीरिया है। पेनिसिलिन का पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत कवक है। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत कवक। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत कवक है। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो जो हरा रंग है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। हरा रंग। पौधे शोषण करते हैं तो पौधे शोषण किसके द्वारा करते हैं? पत्तियों के द्वारा। पौधे शोषण करते हैं पत्तियों के द्वारा। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? गुब्बारे में जो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। गुब्बारे में हीलियम और वायुयान में हीलियम और हाइड्रोजन। याद रखना मेरे दोस्तों। स्त्री
और बच्चे की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उच्चावृत्ति। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उच्चावृत्ति। इसका कारण